हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 9 विच इज द्रव्यादि विज्ञान अध्याय नॉलेज ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन सबसे पहले बताया गया है वो है द्रव्यम। द्रव्यमेव रस आदि नाम श्रेष्ठ। द्रव्य एक मोस्ट इंपोर्टेंट है अमंग रस में, बिकॉज ऑल द क्वालिटीज एज रिसाइडिंग इट, क्योंकि द्रव्य में सारी क्वालिटीज होती है। द्रव्य इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, मतलब द्रव्य पंचभूतात्मकम तत्व होता है, 5 एलिमेंट से बना होता है। उसके बाद अनुरस के बारे में बताया गया है, विच आर नॉट क्लियरली मैनिफेस्टेड, उसे हम अनुरस बोलते हैं। विच आर अंडरस्टूड एट द एंड, मतलब जिसका टेस्ट लास्ट में आए। जैसे हमने कुछ भी हमने अपने जीभ पे रखा, जैसे हमने चॉकलेट का पीस रखा तो हमें क्लियरली पता लग गया कि वो मीठी है, वो उसका मधुर रस है। अनुरस में ऐसा नहीं होता। अनुरस क्या होगा, जो उसका लास्ट में टेस्ट आएगा उसे हम अनुरस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्थिव द्रव्य के लक्षण बताए गए हैं। गुरु होते हैं, स्थूल होते हैं, स्थिर होते हैं। गंध गुण गुणोल गुणोल उल्बनम, प्रीडोमिनेंस इन स्मेल, पार्थिव द्रव्य के ये लक्षण होते हैं। आप्य द्रव्य के लक्षण क्या होते हैं? द्रव होता है, शीत होता है, गुरु, स्निग्ध, मंद और रसोद्बलम। आग्नेय द्रव्य के लक्षण क्या होंगे? गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, हिम, उष्ण, मृदु, तीक्ष्ण। वायव्य द्रव्य के लक्षण क्या होंगे? रूक्ष, विशद, लघु, स्पर्शनो, बलम। उसके बाद है नभस। नभस द्रव्य के लक्षण क्या होंगे? सूक्ष्म, विशद, लघु और शब्द गुणोल्बम। उसके बाद बताया गया है वीर्य। वीर्य क्या होता है? वीर्य पोटेंसी होती है। 8 टाइप का बोला गया है, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, हिम, उष्ण, मृदु और तीक्ष्ण। 2 टाइप का भी बोला गया है, जिसमें उष्ण और शीत वीर्य आते हैं। विपाक को बताया गया है टेस्ट आफ्टर डाइजेशन। 3 टाइप का बोला गया है, मधुर, अम्ल और कटु। उसके बाद आता है हमारा प्रभाव। प्रभाव क्या होता है? ये एक स्पेशल इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि प्रभाव का एक्सप्लेन करो, तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है? जैसे दंती द्रवंती, दोनों दंती एंड चित्रकार आइडेंटिकल। दंती और चित्रक सेम होते हैं, बट दंती की परगेटिव प्रॉपर्टी होती है, विरेचक द्रव्य होता है ये, बल्कि चित्रक नहीं होता। ठीक है, क्षीर और घृत आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ रस, बट घृत क्या करता है? डाइजेशन को इंप्रूव करता है और क्षीर नहीं करता। तो ये इनका प्रभाव है, दोनों आइडेंटिकल द्रव्य है, पर इनका इसका प्रभाव अलग है, इसका प्रभाव अलग है। उसके बाद आपसे 5 मार्क में पूछ सकते हैं इस चैप्टर से कि विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य क्या क्या होते हैं। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि बोथ गोधूम और यव पोजेस बोथ स्वादु एंड गुरु क्वालिटीज। गोधूम की भी और यव की भी स्वादु और गुरु गुण इनके बताए गए हैं, पर गोधूम क्या होता है? ये वात का शमन करता है, और यव क्या करता है? वात को बढ़ाता है, वात का प्रकोप करता है। ऑपोजिट हो गए ना दोनों, इनको बोलते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध। ठीक है, कुछ क्वालिटीज इनमें सेम है, पर इनकी एक एक क्वालिटीज इनको एक दूसरे से अलग बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध। एक होता है सामान्य प्रत्यारब्ध। ठीक है, जैसे बोथ मत्स्य एंड क्षीर, मछली और दूध, उनका भी क्या होता है? स्वादु मधुर रस होता है और गुरु होते हैं, ये इनके लक्षण हो गए। पर मत्स्य क्या होती है? मछली क्या होती है? उष्ण वीर्य होती है, और क्षीर जो हमारा दूध होता है वो होता है शीत वीर्य। ठीक है, इस चैप्टर से आप और भी इस टाइप से आप और भी एग्जांपल इसमें दे सकते हो, पर ये मोस्ट इजी एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन है वो इतना ही है। बाकी अगर आपको 10 मार्क में पूछा जाता है, 5 मार्क में चैप्टर पूछा जाता है, तो आप इनको और एक्सप्लेन करके थोड़ा लिख सकते हो, इनके एग्जाम्पल देके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी द्रव्य ले लिया, उसका वीर्य कैसा है, उष्ण वीर्य है या शीत वीर्य है, तो आप ऐसे करके जैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।